ओके, आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? मैसेज में कंफर्म कीजिए। वेरी गुड। चलिए, वेलकम टू फेमिना ग्रुप। आप सब लोगों को आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, आई नो। सो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी ट्रेनर जो है मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, नेहा पंजाबी। ये आपकी मेन ट्रेनर है। मैं तो कभी कभी मेहमान कलाकार रहूंगी। सो मेन ट्रेनर नेहा है। नेहा आपको सारी चीजें सिखाने वाली हैं। और आज से क्लासेस जो होंगी उसमें, चूंकि आज हम लोग फर्स्ट डे है, सो कुछ चीजें आपको बताने वाले हैं। पहली चीज, आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो आपको हम बताएंगे। उसके अलावा क्लास का फ्लो क्या रहेगा वो नेहा आपको बताएंगे। उसके अलावा आज इंट्रोडक्शन रहेगा नेहा। और क्या क्या रहने वाला है? आज बेसिक फर्स्ट डे है, ठीक है। तो आपको ब्यूटिशियन क्या होती है, टेक्नीशियन क्या होती है, आपके लिए करियर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आज नेहा आपको बताएंगी, ताकि आपका माइंडसेट पहले तैयार हो। जब भी हम किसी भी स्किल सेट की बात करते हैं तो स्किल सेट बनाने के लिए, तैयार करने के लिए सबसे पहला जरूरी होता है माइंडसेट। जब तक आप अपने आप को उस जोन में नहीं ले जाते हो, जो इस जोन से आप कुछ करना चाहते हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप आज से एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। आप एक नए स्किल सेट को सीखने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला आपको तैयार करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट होता है जब हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग को पहले उस चीज में इन्वॉल्व होना होता है। जब तक हमारा ब्रेन उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक हम फिजिकली उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो आज से आपको अपनी एक दुनिया बनानी पड़ेगी, जो कि वर्चुअल होगी, मतलब आपके ब्रेन में होगी। वो दुनिया वो होगी जहां पर आप अपने आप को एज ए टेक्नीशियन, एज ए ब्यूटिशियन, एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि अगर किसी के स्किन में कोई प्रॉब्लम है और आप उसको जो है उस स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, इट मींस आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ठीक। और प्रॉब्लम सॉल्वर हो एज ए टेक्नीशियन, राइट। तो हमारा एज ए ब्यूटिशियन हमारा काम किसी डॉक्टर से कम नहीं होगा। अगर एक लड़की जिसको कॉन्फिडेंस इसलिए कम है, उसको लग रहा है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ठीक, या मैं खूबसूरत जितनी लग सकती हूँ उतनी नहीं लग पा रही हूँ, और हम उसकी आईब्रोज कर देते हैं, हम उसका फेशियल कर देते हैं, हम उसका अच्छे से हेयर कट कर देते हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से ग्रूम अप कर देते हैं, उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और उसको जो उसके आसपास के कुछ लोगों ने, कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोगों ने, कुछ विकृत बुद्धि वालों ने उसके दिमाग में ये धारणा पैदा कर दी थी कि वो खूबसूरत नहीं है या वो जीवन में कुछ नहीं करती, और उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप अपने आप को ये समझ, आप खुद सोच सकते हो कि आपकी वैल्यू कितनी बड़ी है। अगर आप सब लोग ये कोर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो आप शायद सक्सेसफुल नहीं होगे, मैं पहले दिन ही क्लियर कर रहा हूँ। बट अगर आप ये कोर्स इसलिए कर रहे हो कि आप दूसरों के सपनों को साकार कर सको और खुद के सपनों को साकार कर सको, ठीक, अपने आप के लिए कॉन्फिडेंस बना सको एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए वर्किंग पर्सन, आत्मनिर्भर, ठीक, और वहीं पर दूसरे का खोया हुआ कॉन्फिडेंस उसको खूबसूरत बना के, ठीक, खूबसूरत हर किसी को ऊपर वाले ने बना के भेजा है। हम क्या कर सकते हैं? फिनिशिंग दे सकते हैं, थोड़ा सा उसको और करेक्शन करा सकते हैं। वो कराने के बाद में तो हम काम छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं? तो सबसे पहली चीज आपको अपने लिए, खुद के लिए आज से अपनी डायरी में सबसे पहला जो सेंटेंस आप लिखोगे वो सेंटेंस ये होगा कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन काम करने जा रही हूँ, जिससे मैं खुद आत्मनिर्भर बनूंगी और बहुत सारे लोगों का खोया हुआ कॉन्फिडेंस उनको वापस दिलाऊंगी, ठीक। ये पहला सेंटेंस होना चाहिए। ये एक छोटा सा कमिटमेंट होना चाहिए अपने प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति, ठीक, जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें उनके प्रति। जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होगे मेंटली, उतना ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव हो, ठीक। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप इतने एक्टिव कैसे रहते हो, इतनी एनर्जेटिक कैसे रहते हो?
उसकी वजह बड़ी क्लियर है। मैं अपने माइंडसेट से बड़ी क्लियर हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ इससे हजारों लाखों लोगों का भला होने वाला है। जब ये फीलिंग आ जाती है ना, तो एनर्जी ना ऐसे फ्लो करती है जैसे हमारे शरीर में जिस स्पीड से ब्लड फ्लो करता है उस स्पीड से एनर्जी फ्लो करती है। ठीक, तो वो चीज आपको सबको लानी है। मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं और जो अपने घर में बैठ के क्लास कर रहे हैं, वो सबका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई हो, उनमें इतनी अच्छी और प्योर एनर्जी दौड़ रही हो, जो खुद का भला तो करे, दूसरों का भी भला करे। ठीक, एक लेडी में वो पावर होता है जहां पर वो अपना, अपने परिवार का और अपनी सोसाइटी तीनों का भला कर सकती है। सो फेबिना जागृति फाउंडेशन की जो मुहिम है, आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी, वो आप सब लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए है। हम चाहते हैं कि हर लड़की इतनी ताकतवर हो, मानसिकता से, शारीरिक रूप से, फिटनेस के मामले में और फाइनेंशियली, कि वो कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो उसका डट के सामना करे और उसको पछाड़ने दे सके। नंगल फिल्म देखे थे? लास्ट में उसने कौन सा पैतरा अपनाया था? 5 नंबर ना, वो पैतरा अपनाने की ताकत आप लोगों में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आ जाए। मैं वो चाहती हूँ, ठीक, कि हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो, जो कि सम्मान देने के लिए, मजबूरी में ना। इसीलिए ये मुहिम की शुरुआत हुई है, जागृति फाउंडेशन की शुरुआत हुई है। सो अब तक हमने जितने भी क्लासेस लिए थे वो सारे के सारे हमारे फेबिना ग्रुप फाउंडेशन में थे, एनजीओ में थे। आज पहली क्लास है जो जागृति फाउंडेशन से शुरू हो रही है। सो वेलकम टू ऑल। सारे लोग फेबिना फैमिली में आपका स्वागत है। और जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में कहा था कि ये आपका मायका है, तो यहाँ पर आपको सहमा हुआ नहीं रहना। जैसे अपने मायके में घर पे हम चहकते हुए रहते हैं पूरे टाइम, चिल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, जहाँ पे लगता है कि हाँ सब कुछ मेरा है। सो बस उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को क्लास शुरू करनी है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ में आपने फोकस करके सीखना है। नेहा बहुत मेहनत करती हैं, 10 घंटे पूरे ऑफिस में नॉन स्टॉप जॉब किसी का नहीं है नेहा के अलावा। इवन मैं भी उनके जितनी खड़े होकर मेहनत नहीं कर सकती। सो उनके काम को अप्रिशिएट करना, उनके काम की रिस्पेक्ट करना, और साथ साथ में वो बहुत अच्छा सिखाती हैं। मैं तो कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, मेरा टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई है, ज्यादा बार बार पूछोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, बट नेहा कभी नहीं होती। इस बात की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ। और आप सब लोग बहुत अच्छे से सीखना। बेस्ट ऑफ लक आपके बेस्ट करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आज से क्लासेस शुरू है। अभी एडमिशन वैसे हमने बंद कर दिए हमारी तरफ से, बट आपका कोई ऐसा फ्रेंड, फैमिली मेंबर जो इसको सच में कोर्स की जरूरत है, ठीक, जिससे उसका वो पैरों पे खड़ा हो सके, तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हम बस 2 या 3 दिन तक इनकमिंग वाले एडमिशन ले पाएंगे। हमारे यहाँ से कॉलिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गया है। सो 1-2 दिन के अंदर ही ले पाएंगे हम। सैटरडे के बाद में कोई हमको कुछ भी कहे तो भी हम नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप लोगों का कोई है जो छूट गया है, हमको इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक ऐसी मुहिम है, एक ऐसा यज्ञ है जहां पर बहुत सारी लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। सो इसमें जितनी आहुति आए उतना अच्छा है, जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करें उतना अच्छा है। और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं। नेहा की मेहनत आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक, सो थैंक यू सब लोगों के लिए, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है फेबिना परिवार में। थैंक यू। नेहा, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, आज हमारा फर्स्ट डे है क्लास का। एक्साइटमेंट होगी सभी को? एग्जैक्टली। हाँ बोलिए। सो आई थिंक जो पर्सनल ग्रूमिंग में सभी ने फर्स्ट डे सेकंड डे अटेंड किया था। आप लोगों ने भी सभी ने अटेंड किया था पर्सनल ग्रूमिंग फर्स्ट डे सेकंड डे? नो, आप में से पर्सनल ग्रूमिंग का फर्स्ट डे अटेंड किया था? ओके। ऑनलाइन तो आई थिंक सो सभी ने अटेंड किया। आवाज आ रही है ना प्रॉपर्ली सभी को? चैट्स आप देख लोगे। सो हमारे पास डेली क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डेली हमें क्या कैरी करना है, सबसे पहले वो नोट डाउन करें। डेली मींस डेली ही रहेगी हमारे पास। जैसे कि हमारा फर्स्ट है थ्रेड, आप लोगों को बता दिया था मैंने। थ्रेड होगा 40 नंबर, 4040 ऑर्गेनिक थ्रेड, वो डेली कैरी करना है।
नंबर 2 सिजर, हेयर कट सिजर। डेली हमारे पास ये होनी चाहिए। थर्ड नंबर हमारा कोम, ये है टेल कोम, और दूसरा जो कटिंग कोम आता है वो डेली हमारे पास होना चाहिए। सेकेंड, हमारे पास 2 रजिस्टर होंगे, एक स्किन के लिए और एक हेयर के लिए। ओके, स्किन के लिए जो नॉर्मल 1 लाइन वाला होता है सिंगल वो, एंड हेयर के लिए एक सिंगल प्लेन पेज और एक लाइन वाला जो पेज आता है वो हेयर के लिए। ओके, ये चीजें डेली केयर करनी है, कैरी करनी है, सॉरी आपके अपने साथ में कैरी करनी है डेली के डेली। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन। तो फर्स्ट और सेकंड मंथ का लिस्ट सभी को मिल गया होगा आई थिंक सो। आप लोगों के पास थ्रेड अभी ऑलमोस्ट सभी के पास होना चाहिए, क्या है अभी सभी के पास? ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट भी सभी थ्रेड निकालेंगे। सभी ऑफलाइन हो तो कैमरा ऑन कर सबको बोल दीजिए। कैमरा क्या? उन सबको कैमरा ऑन कर देंगे ताकि देख पाए हम लोग। हाँ, सभी अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। सभी के पास थ्रेड होगा। जिनके पास नहीं है सभी निकालेंगे, जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा निकाल के दे सकते हैं। ये थ्रेड इज नॉट अलाउड, ऑर्गेनिक है। फास्ट कीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में प्रॉपर्ली आएगा ना, ये स्क्रीन ही आएगा। स्पॉटलाइट फर्स्ट डे है, सभी को हेल्प कीजिए। नेक्स्ट कल से सभी के और पास स्क्रीन के पास थ्रेड दी और बहुत ही एक बार थ्रेड इंग्लिश डाली थी पूरी मैंने ग्रुप में। पूर्णिमा ने आपके ग्रुप में लिस्ट डाला था कि फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ में आपको क्या क्या चीजें लगने वाली है। आई थिंक सो थ्रेड क्यों नहीं है आज आप लोगों के पास? उनके पास है मेरे पास। ओके, जिनके पास है वो निकालिए। मैंने आपको फर्स्ट डे ही कहा था कि मेरे साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है डेली डेली। ओके, निकाला सबने? सो स्टार्ट करें। सी थ्रेड का जो फर्स्ट साइड है कॉर्नर माउथ के राइट साइड में हमको होल्ड करना है, राइट साइड। ओके, राइट साइड में होल्ड करना है। यहाँ से दिख रहा है, सॉरी क्या है, यहाँ से दिख रहा है प्रॉपर्ली। ओके, राइट साइड में होल्ड करना है। सी ओके, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर थ्रेड को पकड़ना है। सी ओके, इनवर्ड फोल्ड करना है, इनवर्ड अपनी तरफ। 1 2 3 4 नेटवर्क इशू 5 6 and 7। दैट्स इट। मेन पॉइंट क्या बताई मैंने? इनवर्ड फोल्ड करना है, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड। एग्जैक्टली फिर से कीजिए सभी। ऑनलाइन सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए, स्क्रीन पे आ जाइए सभी। बीच में आपने कैसे किया दिखाइए मुझे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार आप बोलोगे कि कुछ लोगों ने लिस्ट में डालने के पास क्या करने वाला है। राइट साइड फिर से दोबारा दिखा रही हूँ। राइट कॉर्नर, कॉर्नर
स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ कॉर्नर्स, स्क्रीन राइट हैंड स्टेटस में इनवर्ड अपनी तरफ। आपका हो गया, आपका हो गया, अभी आपका हो रहा है। ओके, या डन। राइट साइड कौन सा है? हो गया। राइट को इधर से ये हाथ से और इस हाथ से फुल चैट हाइड करके वो हाथ को खोल देते हैं, ये वाला हाथ। हाँ, यस। पकड़ो, यहाँ टाइट फील करो। ओके, अब करो, यस, टाइट करो। हुआ, बीच में गलत कर दिया, सही है? ले लो। या ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को हो रहा है? दिखाइए सभी, कैमरा के आगे दिखाइए सभी। लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से ही करना है डियर। लेफ्ट हैंड से नहीं करना है, राइट हैंड से ही करना है। सभी ऐसे दिखाइए मुझे कैसे पोज होगा, तो सभी का पोज दिखना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके ओके, किसका नहीं हो रहा है वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। सी यहाँ इसके बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है 1 2 3 4 एक बार दोबारा बता। देखा हुआ है क्या? Okay. मैं दोबारा बता रही हूँ, दोबारा खोल के फिर से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? जिनका हो रहा है यहाँ तक। थ्रेड का फर्स्ट कॉर्नर माउथ के राइट साइड में होल्ड करना है, टीथ में। ठीक, ओके। थ्रेड को ऐसे पकड़ना है, देन राइट हैंड, ये राइट हैंड है मेरा, इनवर्ड 1 2 3 4 5 6 and 7। इनवर्ड ही करना है, आउटवर्ड नहीं। 7 होने के बाद लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, अभी ध्यान से देखिए, चेंजेस इट। ओके, फर्स्ट फिंगर फोल्ड हुआ, देन दोबारा सेकेंड फिंगर, देन थर्ड फिंगर, देन अगेन फर्स्ट फिंगर। समझ में आया सभी को? कीजिए दोबारा। फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड अगेन फर्स्ट। ओके, मैंने बता दिया कि आप लोग कीजिए। फिंगर्स कैसे खोल के दिखाइए, आपका फिंगर्स प्रॉपर नहीं है। हाँ दिखाइए, नो प्रॉब्लम। हो रहा है आपका? ओके, कितनी काउंटिंग कर रहे हो? ओके, गर्दन हिलाइए। आपको हो रहा है? कोई प्रॉब्लम का यहाँ पे किसी को? ओके, ऑनलाइन हो रहा है सभी का? यस यस, 4 फिंगर्स ही यूज करना है। लास्ट पार्ट मैं स्लोली रिपीट कर रही हूँ। लास्ट पार्ट मैं स्लोली रिपीट कर रही हूँ एंड देन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, थ्रेड का फर्स्ट कॉर्नर माउथ की राइट साइड, टीथ के अंदर टाइटली होल्ड करना है। राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 and 7। इनवर्ड अपनी तरफ। ओके, लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर फोल्ड किया मैंने, फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फोल्ड किया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फोल्ड किया मैंने। तीनों होने के बाद फर्स्ट फिंगर को दोबारा फोल्ड किया मैंने, किया। देन फर्स्ट फिंगर एंड थंब को मैं होल्ड कर रही हूँ इस थ्रेड को। ओके, हमें पहले इतना ही सीखना है। जिनको इतना आता है ऑलरेडी, सी गर्दन हिलानी है, स्मूथली चलाना है, कोई फोर्स नहीं। यहाँ तक ही मैंने सिखाया आप लोगों को, यहाँ तक ही, आगे नहीं बढ़ना। जिन्हें आता है वो बढ़ सकता है। ओके, बिल्कुल स्मूथली थ्रेड चलाना है।
गर्दन हिलानी है। यस, चलाते रहिए, ऑनलाइन चलाते रहिए, दिखता है मुझे। जिन्हें चलाना नहीं आ रहा ओनली होल्ड कीजिए। फर्स्ट डे से ही हमें गर्दन हिलानी है, वरना वो हैबिट हो जाएगी तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हाँ जी, सभी को प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी। कीजिए, गर्दन नहीं हिल रहा, आपका शोल्डर हिला दिया। नो नो, स्टार्टिंग में ठीक है, पर गर्दन हिलाना है। सी, रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको। बताया सब साइलेंट में कर दो। फ्रंट भी फर्स्ट टाइम पकड़ रहे हो, बोलो रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा। ठीक है, गर्दन सी। ओके, कीजिए कंटिन्यू। अब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगी, यू नो, देखिए आप सभी, आपका प्रॉब्लम हो रहा है वही जो मैं बता रही हूँ। ओके, क्या हो रहा है? सी, लेफ्ट में साइड होल्ड क्यों करते हैं? लेफ्ट में होल्ड क्यों करते हैं? लेफ्ट साइड। हाँ, जो राइटी है उनको यही, राइटी है तो राइट साइड, लेफ्ट में मींस व्हाट, समझे नहीं आपका आंसर क्वेश्चन। होल्ड करते हैं। जो लेफ्टी है राइटी है वो देख लेगा अपने हिसाब से, मैं राइटी के हिसाब से बता रही हूँ। ओके, सो एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होगी जो अभी लर्नर है। सी, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, अब आप देखिए क्या हो रहा है। कोई बता सकता है क्या हो रहा है? थ्रेड जो है वो मेरा ऊपर चला गया और एकदम तेज के आगे आ गया, गैप भी बहुत कम हो गई। सी, देख रहा है सभी को? ये क्यों हुआ है? रीजन ये है कि हमने अपने हाथों को जो है यहीं पे टाइट होल्ड करके रखना है। हमारे हाथ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे थ्रेड भी ऊपर जाएगा। ये सभी को प्रॉब्लम होगी। सो हमें फोकस किस पे करना है? हमारे जो हैंड्स है, सी, हम जो थ्रेडिंग कर रहे हैं तो हैंड्स को वहीं होल्ड करके रखना है। सी, ठीक है? अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो क्या होगा? हाथ ऊपर चला जाएगा। सी, क्या हो गया? देख लीजिए, हम ऐसे थ्रेडिंग कर पाएंगे, इसीलिए यहीं पे हाथों को टाइटली होल्ड करना है। आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, कीजिए। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम? यस यस, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, गैलेक्सी A50 आपने अभी आपका नाम लिखा है, मैंने कैसे देखूं? रेज योर हैंड जो बोल रहा है, दिखना है मुझे। यस, दिखा दीजिए। आज फर्स्ट डे है, कल मैं फोकसली सबका देखूंगी। आज आपको वीडियो प्रॉपर्ली देखना है। ओके, एक बार फिर से करती रहिए। गर्दन में हालत में लगा, गर्दन में और हम प्रगति का देख लेते हैं उसका आया तो ज्यादा बीच में। प्रगति जी, प्रगति का देख लेते हैं। प्रगति जी दिखाइए, जूम कीजिए हमको। एक सेकंड। यस, जस्ट 1 मिनट। प्रगति, लॉन्ग व्यू, इनवर्ड, अपनी तरफ, आउटर नहीं, अपनी तरफ। हाँ, प्रगति का मैम हाँ। देखूंगा। यस, दिखाइए प्रगति, स्टार्टिंग से दिखाइए, स्टार्टिंग से। सबसे पहले आपने थ्रेड रॉन्ग लिया है, थ्रेड नंबर 40, ऑर्गेनिक थ्रेड। रॉन्ग, फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग है आपका। यस,
काजल कर यस कीजिए 2 3 4 5 6 7 या देन फर्स्ट फिंगर गुड फर्स्ट एंड सेकंड first second third then again first good yeah गर्दन हिलानी है very good yes exactly yeah good next काजल को देखिए काजल मूव कीजिए अब करते रहिए हो ये हो रहा है हाथ दुख रहा है देन खोलिए फिर से डायरेक्ट ये कीजिए मैं फाइनली आप लोगों का देखने वाली हूँ करेक्ट होना चाहिए ठीक है अभी चलाना नहीं है इज इट ओके बट फाइनली होना चाहिए आप दिखाइए काजल जी यस आप लोगों को भी देखना है फोकस कर सकते हो यहाँ पे ठीक है जिन्हें नहीं समझ में यस स्टार्ट कीजिए रॉन्ग रॉन्ग या नो रॉन्ग आपने जो सर्कल बनाया वो इन्वर्ट चाहिए अपनी तरफ यस गुड स्टार्ट हाउ मेनी 7 डियर आपने जो इन्वर्ट सर्कल बना रहे हो उसको काउंटिंग कीजिए एग्जैक्टली 7 होने चाहिए या यस ओके देन लेफ्ट हैंड की फिंगर्स फर्स्ट फिंगर ओके देन फर्स्ट सेकंड बोथ थर्ड ओके लास्ट फर्स्ट आल्सो अगेन फर्स्ट या गुड स्टार्टेड या वेरी गुड गर्दन देखिए सभी इनका नाम क्या होता है काजल काजल जी या एग्जैक्टली गर्दन देखिए सभी सभी फोकस करोगे इस पे किसी और को दिखा कर रिप्लाई कर दो किसी गर्ल को दिखा एग्जैक्टली गर्दन ऐसे हिलनी चाहिए क्यों रीजन क्या है तो स्टडी प्रॉपर्ली होगी और हमको फर्स्ट से ही वो हैबिट डालनी है ओके यस नेक्स्ट कोई दिखाना चाह रहा है यस सिमरन सिमरन जी बताइए हाँ जी स्टार्ट कीजिए Two, 3, 4, 5, 6, 7 वेरी गुड नेक्स्ट लेफ्ट हैंड से क्या करोगे वीडियो रुक गया है नेटवर्क इशू है स्टॉप हो गया कौन दिखाना चाह रहा है आप में से इनका मैं दिखाऊं एक बार सबको थ्रेड नहीं चलेगा कौन सा इनका सबको दिखाना है तुमको जो यहां तक हाँ एक सेकंड हाँ उनका थ्रेड नहीं शुरू हो चल गया रहा दोबारा है कोई बात नहीं कॉन्स्टेंट थ्रेड नहीं चलेगा बट जो मैं आपको बता रही हूँ बेसिक वो प्रॉपर्ली होना चाहिए ठीक है मैं उनको एक बार बोल गया हाँ जी और नाम क्या है सिमरन और सिमरन जी आपने लेफ्ट आपका वीडियो रुक गया था फास्ट दोबारा दिखाइए डायरी में नोट करो अंकिता को दिखाना है अंकिता एंड अमृता yes अंकिता और second third अमृता then again first very good yeah और गैलेक्सी 50 को भी दिखाना है yes exactly yeah good और नेक्स्ट अंकित क्या नाम अंकिता हाँ अंकिता यस अब दिखाइए यस या अंकिता दिखाइए कितनी काउंटिंग कर रहे हो 7 yes नाम लिखते रहो जो बोल रहे हैं हाँ अभी नीचे लेफ्ट हैंड से क्या किया आपने लेफ्ट हैंड से दोबारा कीजिए फिंगर पे क्या किया नाम लिखते रहो तो स्नेहा जी से 1 या 2 3 and again one here अंकिता फर्स्ट फिंगर को फोल्ड किया सेकंड को फोल्ड किया थर्ड को फोल्ड किया फिर दोबारा फर्स्ट को फोल्ड करना है ओके ओके नेक्स्ट कौन है अमृता इनवर्ड ही करना है काजल जी इनवर्ड ही करना है प्रॉब्लम क्या है हमें थ्रेडिंग में बाल निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है दैट्स व्हाई हमारा बेसिक ही जो मैं बता रही हूँ छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करनी है ओके काजल जी समझ में आया इनवर्ड ही करना है ओके या सो
अमरीन, आपको आपका आंसर मिल गया? गीता लिखो। अभी मैम इनका कौन है? देखना एक सेकंड। कौन है? अमृता सेन। अमृता, ओके। यस। अमृता जी स्टार्टिंग से दिखाइए प्लीज, स्टार्टिंग से। आप मुझे उसके बाद अभी आ रहे हो, क्यों लेट? ठीक है, गैलेक्सी 15। अमृता जी आप सर्कल फिर से कीजिए। रॉन्ग है डियर, फोकस नहीं है, नो। जो आप सर्कल बना रहे हो वो इनवर्ट बनाना है अपनी तरफ, याद कीजिए। देखिए इतनी बार बताने के बाद भी मिस्टेक हो रही है, तो एक एक बात पे फोकस कीजिए प्लीज। फिर से दोबारा रॉन्ग कर रहे हो, रॉन्ग। मनीषा। नो डियर, नो नो, आपने नहीं समझा है। एक बार देख लीजिए अरुणा मोहम्मद शबीर। राइट साइड। सी आप क्या कर रहे हो बता? आपका नाम क्या, नाम इनका? अमृता। अमृता सैनी। अमृता जी आप क्या कर रहे हो? सी ऐसे कर रहे हो बाहर। अब बाहर नहीं करना है इसे। 1 2 अपनी तरफ, 3 4 5। आया समझ में अमृता जी? अपनी तरफ यहाँ आप ऐसे कर रहे हो, कीजिए। नो, यस, ठीक है। वैसे कीजिए, पूरा नहीं करना, कीजिए। नो, ये जो सर्कल है वो अपनी तरफ इनवर्ट। How much? 7. बिंदु 7, yeah. मैम इनका देख लीजिए कि पूनम जी का। मैम इतना लेट क्यों दिया? कितना टाइम हुआ है? मैम इनका देख लीजिए मैम। गैलेक्सी। हाँ जी, गैलेक्सी A50 A50 नाम चेंज कर दीजिएगा कल, ओके? हाँ जी बताइए। पोस्ट फिंगर का भी देख लीजिए। रॉन्ग दिया, नो नो नो, वेट। ये जो आप सर्कल बना रहे हैं वो अपनी तरफ इनवर्ट। फिर से देखिए, आपको कैमरा दिख रहा है? सी कहाँ गए वो? कल से प्लीज लेट नहीं होना, ओके? सी यहाँ पे देखिए। साइलेंट कर लीजिए फोन प्लीज। सभी के फोन साइलेंट हो गए। ये जो है आप क्या कर रहे हो? ऐसे कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, ओके? बाहर नहीं निकाल रहे, अंदर। 1 2 3 4 5 6 and 7। समझ में आया डियर? ओके। 7 होने के बाद नोट डाउन कीजिए लेफ्ट साइड में। फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन अगेन फर्स्ट फिंगर एंड थंब, ओके? डन है? पहले से ही नीचे कीजिए। ये देखिए मेरा कहाँ जा रहा है। इसको ना यहाँ पे होल्ड करोगे, इतना डिस्टेंस इतना ही। हम पहले से अगर यहाँ से चालू करेंगे तो करते करते कैसे हो जाएगा, इधर आ जाएंगे, ओके? हाथों पे फोकस करना है, यहीं पे। फिर कीजिए। फ्रेंड लाओ, फ्रेंड लाओ, धागा लाओ। किधर है? हाँ, कैसे बोला आपने? मैम एक बार देख लीजिए। Just 1 minute, yeah. Correct? कोई प्रॉब्लम? Exactly? आप काउंटिंग नहीं कर रहे हो? कैसे किया? देखो। पहले फर्स्ट, देन सेकंड, देन 3 एंड देन 1। कर रहे हो? Yes. स्नेहा जोशी दिखा दीजिए। स्नेहा जोशी, हाँ जी दिखाइए। यस स्नेहा जोशी दिखाइए। ये है स्नेहा जोशी। यस या गुड। 7 काउंटिंग एग्जैक्टली। Good, yeah. 3, then again 1 finger and thumb से hold करना है. Yeah, good. Yeah.
वेरी गुड यार। थोड़ा सा और फोकस करना है आपको, जैसे कि आपका गर्दन तो हिल रहा है बट शोल्डर भी हिल रहा है, तो शोल्डर नहीं हिलना, ओनली गर्दन हिलना है, थोड़ा सा फोकस कीजिए। ओके या काव्य शर्मा। हाँ जी काव्या स्टार्ट कीजिए। आपने 4 ही काउंटिंग किया, 7 करना है काव्या जी। 7 सर्कल आपने 4 ही किया। 1 2 3 4 5 6 7 आपने 4 ही किया। ओके अब थोड़ा सा रखते हैं हेड को। फर्स्ट डे आप लोगों को फिंगर में मैं बोल रही थी कल देखते हैं बाकी सबका ना। हाँ, कल देख लेंगे बाकी सबका प्रैक्टिस के बाद। जी सिजर एंड कॉम लाया तो प्लीज निकालिए सभी। सिजर एंड कॉम लिख दो यहाँ पे, बाकी सबका कल देखेंगे कितने प्रैक्टिस के बाद, ठीक है? सेकंड मंथ का आपको क्वेश्चन मिला था? कल प्रैक्टिस के बाद देखेंगे नहीं सबका। फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का क्वेश्चन नहीं मिला था? सिजर कॉम लायो? ठीक है, रजिस्टर लाए हैं सभी? नहीं कल निकालिए रजिस्टर एंड पेन निकालेंगे सभी। सिजर कॉम था बट आप सभी नहीं लाए हैं। मैं कल वेट नहीं करूंगी, कल सभी के पास सिजर एंड कॉम होगा, बिकॉज ये हमारी डेली रूटीन है। जैसे स्किन की डेली रूटीन होती है ना, वैसे सिजर और कॉम जो है वो हमारे वर्क का डेली रूटीन है, एंड थ्रेड जो है वो हमारे वर्क का डेली रूटीन है। ओके जिनका अटेंडेंस मैंने मार्क्स में बोला, जिनका रह गया उन्हें मार्क्स करने बोला। दिस पेन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखोगे तो भी चलेगा, बहुत ध्यान रखिएगा। इस साइड आने जाने का डिस्टेंस पूरा इधर करिए। मिडिल टू राइट्स चैट पे मुझे आंसर देंगे। हमारा जो पर्सनल ग्रूमिंग का हुआ था उसके अकॉर्डिंग में जो बेस सिखाया था मैंने, मुझे जानना है तो आपको बेस कितना समझ में आया है, कहां तक आप लोगों ने सीखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़े सवाल पूछूंगी। नहीं समझ में आया तो रिपीट करूंगी, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज़ आज हमारा सिजर का था, आप लोग लाए नहीं है। नोटबुक को पता नहीं कौन सी बुक पूछ रहे हैं, कौन सी बुक मंगा रहे हैं। ओके हाँ जी, हमें 2 बुक लगने वाली है। रजिस्टर 2 रजिस्टर्स, वन जो नॉर्मल सिंगल लाइन वाला होता है वो स्किन के लिए लगेगा, ओके, एंड हेयर के लिए जो रजिस्टर आता है वन साइड प्लेन पेज एंड वन साइड लाइनिंग वाला आता है एग्जैक्टली। सो वो हमें किसके लिए लगेगा? हेयर के लिए लगने वाला है। सो 2 रजिस्टर अलग बनाने हैं। डेली के डेली हम नोट्स लिखेंगे, जो सीखेंगे वो लिखेंगे, तो हमें वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ओके बड़े वाले रजिस्टर ले लीजिए। बड़े वाले रजिस्टर, ओके। सो मैं सभी से सवाल पूछूंगी, सभी कैमरा के सामने आ जाइए। जिससे मैंने सवाल पूछा वही आंसर देगा चैट में आल्सो। आवाज नहीं आ रही है, एक ही जना बोल रहा है, उन्हें सबको क्लियर करो। बाहर से कटिंग को दिखाने के लिए लाएंगे। एक तो कॉम हमें टेलीकॉम लगने वाला है, जिन्होंने पूछा देख लीजिए, इसे टेलीकॉम कहा जाता है। और दूसरा है कटिंग कॉम, मैं दिखाती हूँ 2 मिनट में। सो पर्सनल ग्रूमिंग में सभी के रेज जो है वो से सभी ने अटेंड किया था। जिसने नहीं किया था कोई है? आप तीनों ने नहीं किया था, आपने भी नहीं किया था, नहीं किया था, आपने भी नहीं किया था, आप बाकी आप सब ने किया था, बहुत अच्छी तरह से सिखाया था, तो भूलना नहीं चाहिए। ओके आप भी थे?
ऑनलाइन फिर से दोबारा सुनिए, मैं जिसका नाम लूंगी चैट में आंसर वही देगा, ओके? चैट में आंसर वही देगा, दोबारा कोई और दूसरा आंसर नहीं देगा। इनका नाम क्या है? हाँ ऑनलाइन मेरे से ऑफलाइन मेरे सीजर नहीं लिया, कटिंग फोम। थोड़ा सा पीछे जाओ प्लीज, आपको बार बार लगेगा। ओके मोनाली, आपको आवाज आ रही है मेरी? मोनाली, अमृता, अमृता आपको आवाज आ रही है? अमृता सानी, आपका नाम है? सानिया। सानिया, आपसे सवाल पूछना चलेगा? हमारा डेली रूटीन क्या होता है स्किन का? CTMP। जोर से बोलिए। CTMP। डेली रूटीन हमारे स्किन का क्या होता है? CTMP। CTMP का फुल फॉर्म क्या है? क्लींजर, ट्रीटमेंट, सॉरी टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। या गुड। हमारे स्किन का डेली रूटीन होता है CTMP, उसका फुल फॉर्म होता है क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। ये है हमारा फोम कटिंग का, जिन्हें देखना है सी ओके। ये कटिंग फोम है, तो दोनों फोम हमारे पास रेडी होने चाहिए। और आपके स्क्रीन के नीचे नाम क्यों नहीं आ रहे सभी के? मैं कैसे नाम से बुलाऊंगी? मुझे सवाल पूछने। बाद में करेंगे 15 मिनट अनम्यूट बाद में करें। नहीं अनम्यूट कर दो सबको। अनम्यूट मत कीजिए सभी, वो चैट पे आंसर। हाँ, चैट पे। इनका नाम नहीं दिख रहा क्यों सबका? इन सब हाँ नहीं नीचे आ रहा है, एक सेकंड। अंजलि तिवारी, और या आपसे मेरा सवाल है, क्लींजर का काम क्या है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। उनको करूं क्या? कर सकता हूं मैं, सिर्फ वही बोल पाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, ओके, बोल आपको अनम्यूट करें, आप जवाब दीजिए। क्लींजर का काम क्या है? अंजलि तिवारी। एक सेकंड। जी मैम कुछ बोल सकते हैं। हाँ जी बोलिए अंजलि तिवारी, क्लींजर का काम क्या है? आई थिंक उनका नेट का प्रॉब्लम है शायद। ये है हमारा डेली रूटीन, डेली केयर। ओके, डेली केयर हमारी स्किन की होती है CTMP। CTMP का फुल फॉर्म है C मतलब क्लेंजर, T मतलब टोनर, M means moisturizer and P means protection। ओके ओके, आप मुझे क्लेंजर का काम बता सकते हैं? एक क्लींजर है, स्किन अंदर से पोर्स को क्लीन करता है, डर्ट एंड जर्म्स जो भी हो वो क्लीन करेगा। ओके, फेस वॉश भी यूज करते हैं। तो क्लेंजर का काम है हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना। दैट्स इट, इतना ही काम है क्लेंजर का। स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना, इतना ही काम है क्लेंजर का। सो जो क्लेंजिंग के थ्रू हमारे जो पोर्स खुले हैं वो उसने खुले ही छोड़ दिए हैं। दैट्स गुड। दोबारा उसमें डार्क पॉल्यूशन जाएगी। ओके, सो जो आप लोगों में से टोनर कौन यूज करता है? बाकी क्लेंजर कौन यूज करता है? रेज योर हैंड्स। क्लेंजर, फेस वॉश, तो आप लोग क्या यूज करते हैं? अभी नहीं यूज करते, अभी नहीं चलेगा, जैसे जैसे एज होगी तो आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, सो क्लेंजर और फेस वॉश अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, सो सी है क्लेंजर प्लस फेस वॉश। अब मैंने यहाँ पे प्लस फेस वॉश क्यों लिखा है?
बिकॉज कोई स्किन में जो है वो क्लेंजर्स यूज करते हैं और कोई स्किन में फेस वॉश यूज करते हैं। प्लस मैंने इसीलिए लिखा है बिकॉज दोनों का जो वर्क है, दोनों का जो काम है वो एक ही है। ठीक है, सो मैं एक ही बार बताऊंगी तो दोनों के लिए ही आ जाएगा वो। ठीक है, क्लेंजर क्या करता है, हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है, दैट्स इट। तो पोर्स जो खुले उसे खुला ही छोड़ा है, तो जो टोनर नहीं यूज करता है तो स्किन में क्या हो जाएगा, दोबारा डर्ट एंड पॉल्यूशन उसमें। हाँ जी, क्लींजर का फोटो दिखा दीजिएगा कुछ, कौन सा क्लींजर यूज करते हैं? हाँ जी, कौन सा क्लींजर मैं आपको बताती हूँ, पहले ये हम लोग डेफिनेशन समझ लें। ठीक है, सो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट, मोस्टली आप लोगों ने पर्सनल ग्रूमिंग अटेंड किया है, मैं सवाल पूछ रही हूँ तो आप मुझे आंसर नहीं दे रहे हो। ओके, सेकेंड आता है टोनर। टोनर क्या करता है, हमने क्लेंजिंग तो की है फेस पे, क्लेंजिंग करने के बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत डस्ट रह भी गई है तो टोनर उसे निकालेगा। फर्स्ट थिंग, टोनर का दूसरा काम है जो हमारे पोर्स हमने क्लेंजिंग के थ्रू खोले हैं उसको श्रिंक करेगा। क्या करेगा, श्रिंक करेगा या मिनिमाइज करेगा, क्लोज करेगा या बंद करेगा, वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, टोटली बंद कर देगा या टोटली क्लोज कर देगा, वो हम वर्ड नहीं यूज करेंगे। रीजन, अगर पूरा बंद हो जाएगा तो हमारी स्किन जो है वो सांस नहीं ले पाएगी। ओके, सो क्या वर्ड यूज करना है, श्रिंक कर देगा या तो मिनिमाइज कर देगा। ओके, टोनर का सेकेंड काम ये था। टोनर का थर्ड काम क्या है, थर्ड वर्क है टोनर का, रेड यूज करना है, क्यों रेड दिख रहा है, नहीं थोड़ा हाईलाइट ज्यादा हो रहा है इसलिए। थर्ड जो है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। क्या करता है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, कौन, टोनर। ठीक है, सो क्लेंजर जो यूज करते थे, जो फेस वॉश यूज करते थे, जो टोनर नहीं यूज करते थे, तो आप लोगों को अभी समझ में आया क्या आपकी स्किन में साइड इफेक्ट हो सकते थे। पोर्स खुले थे, उसमें दोबारा डर्ट पॉल्यूशन जा रहा था तो सन की हार्मफुल रेजेस अटैक कर रही थी, तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसी के कारण होते हैं कि डेली रूटीन हमारी प्रॉपर्ली नहीं होती है। ठीक है, ठीक, स्किन का पीएच लेवल क्या होता है हम आगे सीखेंगे, इसी सेशन आज ही सीखेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि कितना मस्ट है, कितना जरूरी है टोनर यूज करना। ठीक है, नंबर 3 है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर सीटीएमपी में मॉइस्चराइजर डेली रूटीन में क्यों यूज करना है, आप सबको सोप यूज करते हो, करना नहीं है आज के बाद। ओके, एंड जो फेस वॉश यूज करते हैं, जो क्लेंजर यूज करते हैं, आप लोग जब भी फेस वॉश करते हो आपने इसे फील किया है कि इमीडिएटली आपकी स्किन ड्राई होती है, खींची सी फील होती है। क्या हो जाता है उस वक्त, हमने डर्ट के साथ साथ जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जैसे डर्ट एंड पॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग ऑयल को भी रिमूव कर देते हैं, मींस हमने अपने स्किन का जो पीएच लेवल है उसको इम्बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो उस वक्त इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देने के लिए, इमीडिएटली हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है डेली यूज। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही समझाऊंगी क्योंकि ये हमारा डेली स्किन हो गया है पर्सनल। ओके, उसके बाद आता है पी। पी का मतलब है प्रोटेक्शन। फोकस हो समझाने पे। P means what? Protection. Protection को दूसरा वर्ड कहा जाता है SPF। क्या कहा जाता है, SPF। प्रोटेक्शन मींस का दूसरा वर्ड है SPF। SPF का फुल फॉर्म क्या है, सन सन प्रोटेक्शन फैक्टर। मैं ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पर्सनल ग्रूमिंग सभी ने ज्वाइन नहीं किया था, सो इट्स गुड फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है कि कभी आप भूलोगे नहीं। ओके, P means what? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को हम कहते हैं SPF। SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, क्लियर। सो हमने M का जान लिया कि वो काम क्या है। अब प्रोटेक्शन का काम क्या है, P हमने जान लिया है कि प्रोटेक्शन है, बट किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है हमें वो भी जानना है। ओके, सो हमें जानना है कि प्रोटेक्शन मिलती है सन की हार्मफुल रेजेस से। किसके, सन की हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्शन मिलती है। सो सन की हार्मफुल रेजेस कौन सी है, यूवी रेजेस है। कौन सी, यूवी। यूवी मींस का यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट रेजेस। यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट रेजेस। ओके, सो कितनी है, 3 रेजेस है। ओके, UVA,
UVB, UVC। ओके, UV का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बात नहीं, आप सब लोग बिजी थे ना, इसलिए थैंक यू। UV का फुल फॉर्म क्या होता है? जोर से बोलिए। सब मास्क लगा के रखो। ये लो। अल्ट्रावायलेट रेजेस क्या है? वो सन की हार्मफुल रेजेस है। ओके, तो कितनी हार्मफुल रेजेस है? 3। अल्ट्रावायलेट रेजेस A, अल्ट्रावायलेट रेजेस B, अल्ट्रावायलेट रेजेस C। A means what? Aging process. A means what? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें हैं, हमें अच्छी तरह से जानना है। ओके, A means what? Aging process। अल्ट्रावायलेट रेस ए से क्या प्रोटेक्शन मिलती है कि एजिंग जो प्रोसेस है वो डिले हो जाती है, लेट आती है। क्या होता है? डिले हो जाती है, लेट आती है। ध्यान से सुनिए, नहीं आती है मैंने ऐसे नहीं बोला है, डिले हो जाती है, लेट आती है। ध्यान से सुनना। ओके, यूवी बी मींस बर्निंग। आंसर का रहेगा। बर्निंग प्रोसेस सुना है? स्किन सन में जाके स्किन बर्न हो जाती है धूप में, तो बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, नंबर 2 बर्निंग। यूवीबी मींस व्हाट? बर्निंग। बर्निंग कैसे होती है? स्किन में पिगमेंटेशन हो जाता है, देखा है? अनइवन स्किन टोन होता है, कहां ब्लैक कहां व्हाइट, तो वो सन में जाने से हार्मफुल रेजेस से वो प्रॉब्लम होती है। ओके, और दूसरा होता है हेरिडिटी। नंबर 3 है यूवीसी, अल्ट्रावायलेट रेस। नंबर सी का है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर होने के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। क्लियर? तो जिन्होंने नहीं अटेंड किया था उन लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आया? क्लेंजर का काम मैंने बता दिया, टोनर का मैंने काम बता दिया है, मॉइस्चराइजर का काम बता दिया है, प्रोटेक्शन का काम बता दिया। प्रोटेक्शन तो है, किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है? सन के हार्मफुल रेजेस से। सन की हार्मफुल रेजेस कितनी है? 3 है। कौन सी है? यूवी। यूवी मतलब कौन सी रेजेस हुई? अल्ट्रावायलेट रेजेस ए, एजिंग प्रोसेस से डिले होती है। अल्ट्रावायलेट रेजेस बी, बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन मिलती है। अल्ट्रावायलेट रेजेस सी, स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर? सो ये हमारा है डेली केयर। अभी डेली केयर मतलब डेली रूटीन। ओके, तो डेली केयर हमें दिन में कितनी बार करनी चाहिए? 2 टाइम्स डेली करना है। ओके, सी का मीनिंग, सॉरी सी का मीनिंग पूछ रहे हैं। ओके, अल्ट्रावायलेट सी मींस स्किन कैंसर। स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, आप पढ़ रहे हो ना? अल्ट्रावायलेट सी का मतलब है स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा डेली केयर। डेली केयर जो होते हैं वो 2 होते हैं, बट ये जो मैंने आप लोगों को बताया वो कौन सा था? डेली केयर नंबर 1। 2 होते हैं बट ये मैंने जो आपको बताया वो 1 था। समझ में आया सभी को? किसे समझ में नहीं आया? ऐसा कोई है? नो? श्योर? मैम, हाँ जी। टोनर का मीनिंग मतलब फिर से बता दीजिए। टोनर का मीनिंग वर्क। ओके, रिवीजन भी हो जाएगी और हाँ। टोनर का वर्क क्या है? नहीं टोनर का वर्क क्या है? और टोनर क्लींजर से जो रिमूव नहीं हुए थे डर्ट वो रिमेनिंग पार्ट रिमूव करेगा और इट श्रिंक्स एंड मिनिमाइजेस द पोर्स। एंड थर्ड एंड लास्ट, वो स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा। वेरी गुड। क्लियर? टोनर का काम समझ में आया सभी को? आप लोगों को समझ में आया? क्या करेगा टोनर? क्लींजिंग करने के बावजूद भी अगर हमारे स्किन में थोड़ी बहुत डर्ट रह भी गई है उसे रिमूव करेगा टोनर। नंबर 2, आप बता दीजिए कि वॉइस क्लियर नहीं आई। ओके, टोनर का काम मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। क्लींजिंग या फेस वॉश करने के बावजूद भी अगर हमारे स्किन में थोड़ी बहुत डर्ट रह भी गई है
तो टोनर उसे रिमूव करेगा। नंबर 2, क्लेंजिंग करते समय हमने जो पोर्स को ओपन किया है उसको क्या करेगा, श्रिंक कर देगा या मिनिमाइज कर देगा। नंबर 2 टोनर का काम है। तीसरा काम है टोनर हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखेगा। सो पीएच लेवल हमें आगे सीखना है कि क्या बैलेंस रखेगा, क्या चीजें हमारे स्किन में ऑलरेडी होती है, अप एंड डाउन क्या होता है, सो उसे बैलेंस रखेगा। क्लियर या टोनर का मतलब पता चल गया आप लोगों को? क्लियर? पीवी सो अभी डेली के नंबर 2 सीखने वाले हम लोग। पीवी प्लस प्लस का मीनिंग, पीवी प्लस प्लस का मीनिंग। मैंने अभी तक वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, हाँ। बताने वाली हूँ। यस, धीरे धीरे, बिकॉज आप लोगों ने पर्सनल ग्रूमिंग किया है तो आप लोगों को पता है, बट जो न्यू ज्वाइनिंग है अभी उन लोगों को पहले मुझे बेस बताना है, देन आप लोगों को पूरा जो आप लोगों को पर्सनल ग्रूमिंग में बताया था मैं वापस रिपीट करने वाली हूँ। सो बी पेशेंट, ओके। सीजीएमपी डेली क्या 1 है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, बट हमारी डेली क्या 2 होती है, डेली क्या 2 होती है। सो डेली क्या 2 में क्या रहेगा, CTTMP। ये किसको याद था, किसने बोला था? आप टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। वेरी गुड, ठीक है। ये था क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ओनली इसमें एक टी एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। सो क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, दूसरा ट्री का मतलब है ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। इंटरेस्टेड टॉपिक लग रहा है आप लोगों को? बेस है, बट ये बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमें आगे बहुत ही इजी जाएगा। हर एक प्रोडक्ट हमें परचेज करने में, स्किन को एनालाइज करने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो क्लेंजर, टोनर एंड ट्रीटमेंट। ये दूसरा जो ट्रीटमेंट आ गया है, तो ट्रीटमेंट एग्जांपल दूंगी मैं कि ट्रीटमेंट मींस व्हाट, क्या क्या आएगा उसमें ट्रीटमेंट, ठीक है। आप लिखते जाइए ट्रीटमेंट, जैसे कि किसी को अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ब्लैकनेस होता है, एग्जैक्टली लिख लीजिए अंडर आई डार्क सर्कल्स। किन चीजों की ट्रीटमेंट्स, जैसे कि किसी को अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है, चैट पढ़ते जाइए प्लीज। यस सर। किसी को पिंपल्स का प्रॉब्लम है, एक्ने, पिंपल्स को क्या कहते हैं, एक्ने। आपका कोई ऐसा पर्सन है एक्ने? किसी की एक्सेस ऑयली स्किन होती है, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है। नेक्स्ट है व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है, व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिए, ट्रीटमेंट और बहुत सारी होती है, ठीक है, एग्जांपल को लेके चलेंगे। सो ये टी का मतलब है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के एग्जांपल्स आप लोगों को दे दिए। सो इसको डेली केयर में कैसे हमें करना है कन्वर्ट, ओके। डेली केयर 1 भी है 2 भी है, डेली केयर हमें करना भी है, यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्किन में 1 करनी है डेली केयर या डेली केयर नंबर 2 करनी है? समझ में आ रहा है सभी को? सो हमें सबसे पहले स्किन को एनालाइज करना है, जिसे हम सजेस्ट कर रहे हैं, एग्जांपल सजेस्ट कर रहे हैं, एग्जांपल्स बताना चाहूंगी। आप यहाँ पे बैठा के कैमरा को इनपुट मत फोकस कीजिए, थोड़ा सा मास्क नीचे डालिए और मास्क नीचे डालिए, ओके। अभी इनको सीजीएमपी सजेस्ट करना है हमको, ठीक है। तो इनकी स्किन में हमें क्या क्या देखना है, सीजीएमपी पहले तो देखना है, सीजीएमपी तो देना ही है। ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है इनको, पिगमेंटेशन भी है, पिगमेंटेशन नहीं बोलोगे तो बोलोगे पिंपल्स के स्कार्स है, पिंपल्स के स्कार्स मींस और पिंपल्स जाने के बाद जो दाग छूट जाते हैं वो है, एंड जो होल्स छोटे उसे भी स्कार्स कहते हैं, ओपन स्पोर्स को भी स्कार्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है, सबसे पहले क्या जरूरत है,
अगर हम 2 देना नहीं चाहे 1 देना है तो क्या देना है उसको? स्कार्स की प्रॉब्लम है। स्कार्स मींस व्हाट? या थैंक यू। स्कार्स की 2 मीनिंग होती है। पिंपल जाने के बाद जो दाग छोड़ जाते हैं उसे भी हम स्कार्स कहते हैं। लिख दीजिए, हम कभी भूलेंगे, लिख दीजिए। आप ये फेयर नोटबुक घर जाके बनानी है। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे भी डेली बनवा दूंगी, डेली के डेली, बट आप लोगों को आज फर्स्ट डे इसलिए नहीं, पर हम डेली के डेली करेंगे। लिख दीजिए, पिंपल्स जब जाते हैं तब जो वो स्कार्स छोड़ जाते हैं या दाग छोड़ जाते हैं उसे स्कार्स कहा जाता है। नंबर 2, स्कार्स भी 2 तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल, जब पिंपल्स जाते हैं तो स्कार्स होते हैं या तो ब्लैक, सेकंड होते हैं रेड। देखा है सबने? ठीक है, तो दोनों को स्कार्स ही कहेंगे। ये मैं ब्लैक एंड रेड क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ये हमें मेकअप में काम आएगा। रेड स्कार्स है तो क्या करना है, ब्लैक स्कार्स है तो कैसे छुपाना है, मेकअप में हम सीखेंगे। ओके, दैट्स व्हाई याद दिला रही हूँ कि ब्लैक भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं। और सेकंड थिंग, पिंपल्स जब जाते हैं तो जब जो होल्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, उसे भी स्कार्स कहा जाता है। एग्जांपल आप लोगों को दिख दिया। ओके मैम, तो जब ऐसी स्किन है, या what is pigmentation and how we will recognize it? किसी को प्रॉब्लम है फेस में, पिगमेंटेशन के स्पॉट्स है किसी को? और किसी को है? आप नहीं, मुझे दिखाना नहीं आएगा। यस, किसी ने सवाल पूछा है पिगमेंटेशन क्या है और हम कैसे पहचानेंगे? ओके, मास्क हटा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा फोकस करो। ये सी ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं आप लोगों को? ब्लैक, यहाँ टर्न करेंगे तो भी आपको यहाँ दिखेंगे। ओके, जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं उसे पिगमेंटेशन कहा जाता है। सी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। ओके, और कोई मुझे दिखाने के लिए नहीं है, जैसे जैसे आगे जाएंगे और कोई डेमो होगा तो दिखा दूंगी। सो ब्लैक स्पॉट्स जो है उसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। ओके, ये पहचानना होगा। तो हमारा अब चल रहा था कि हम किसको सीटीएमपी देंगे और किसको ये देंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा दिया। और तो आप इसको रिमूव करो, 2 मिनट रिमूव करो। आप आ जाइए 2 मिनट, वहाँ पे भेजिए। इसका फोकस कीजिए कैमरा जी। इनका स्किन देखिए, इनके स्किन में आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है? ऑनलाइन ऑल्सो कोई प्रॉब्लम दिख रही है? नो। ट्रीटमेंट की कोई ऐसे बहुत ही ज्यादा जरूरत है ऐसी कोई दिख रही है? नो। ऑनलाइन दिख रहा है? डियर, जो चल रहा है पहले उस पे फोकस कीजिए। डार्क सर्कल एंड ऑल हमें बोल रहे हैं ऑनलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों को हमने ये बोला कि इनका देखिए, वो अपना दिखा रहे हैं। नहीं, इनका देखिए, इनकी स्किन पे आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है ही? नो। पहले मैंने मॉडल बिठाया था, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी। अब मैंने मॉडल बिठाया, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सो इनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तो इनको हम सजेस्ट करेंगे डेली केयर नंबर 1 CTMP। ओके, थैंक यू। और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत आपको दिखाया मैंने, उनको हम सजेस्ट करेंगे डेली केयर नंबर 2 CTTMP। सिंपल, ऑनलाइन सिंपल। ओके, सो ट्रीटमेंट एग्जांपल बता दिया। पिगमेंटेशन है, जैसे इनके पिंपल्स के स्कार्स थे और थोड़ा सा फेयरनेस की जरूरत है, फेयरनेस की ट्रीटमेंट होती है। अनइवन स्किन टोन है, उसकी जरूरत होती है। अंडर आई डार्क सर्कल से उसकी होती है। ओके, ठीक है, अब ग्रीन क्लिक कर रहा है। आप ऐसे या अंडर डार्क सर्कल का किसी ने सवाल पूछा था?
इनके इतने नहीं है बट दिखाने के लिए इनफ है, आपको दिखा सकती हूँ। सी आंखों के नीचे से दिख रहा है सभी को, बहुत ज्यादा नहीं है बट है अंडर आई डार्क सर्कल्स। ओके, सो इनको हम डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट में इनको अंडर आई डार्क सर्कल का प्रोडक्ट देना मस्ट है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ये एग्जांपल मिल गया, स्टार्स का एग्जांपल दे दिया मैंने, स्टार्स दोनों दे दिए। एक तो मैंने जो पिंपल्स आने के बाद दाग छूट जाते हैं वो भी मिल गया है, एंड ओपन पोर्स जो पिंपल्स आने के बाद रह जाते हैं वो भी मिल गया है, अंडर आई डार्क सर्कल भी मिल गया है। और एक जो स्किन दिखाई कि उसको डेली केयर नंबर 2 की जरूरत नहीं है, ओनली डेली केयर नंबर 1 की जरूरत है। क्लियर ऑल अबाउट सभी को? आपको क्लियर हुआ? ऑनलाइन सभी को क्लियर हुआ? ये आगे आगे हम लोग आगे फोकस करें। मैम वो पूछ रहे हैं शायद ड्राई स्किन पर क्या यूज करना चाहिए। ये हमें क्या यूज करना है ट्रीटमेंट के लिए वो सेशन अलग होगा, ठीक है। ड्राई स्किन है तो क्या यूज करना है, ऑयली स्किन है तो क्या यूज करना है, अभी इनके जैसे स्टार्स थे तो उनको क्या यूज करना है, जैसे इनके अंडर आई डार्क सर्कल थे उनको क्या यूज करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगी। बट अभी चल रहा है कि हम स्किन को पहचानेंगे कैसे, डेली केयर नंबर 1 किसे सजेस्ट करना है, डेली केयर नंबर 2 किसे सजेस्ट करना है। सो यही मेथड हम अपने ऊपर भी कंटिन्यू करेंगे कि हमारे स्किन में डेली केयर नंबर 1 की जरूरत है या 2 की जरूरत है, ठीक है। क्लियर? सो इसी का हम डेमो करेंगे। अभी डेमो करेंगे तो क्या होगा, आपको फास्टली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज हो रही है। ओके, टाइम होगी तो मुझे 2 बाउल पानी थोड़ा सा फास्ट। ठीक। जिनको मिस हुआ उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जिनका मिस हुआ उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। प्रोडक्ट्स एंड ऑल वो आप, आज हमारा फर्स्ट डे है, प्लीज थोड़ा गड़बड़ मत कीजिए, आपको सब प्रोडक्ट का मिल जाएगा बट हमें जानना है यूज कैसे करना है। डेमो देखेंगे CTMV डेली केयर 1 एंड 2। है ना, ठीक है। इसी पे डेली केयर नंबर 1 करेंगे हम लोग, इसी पर ही डेली केयर नंबर 2 करेंगे। तो कब डेली केयर नंबर 2 करना है, कब 1 करना है, हमें वो जानना है। ओके, आपका कुछ फोन का प्रॉब्लम होगा शायद, एग्जिट करके दोबारा लॉगिन कर लीजिए। सो और मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि क्लेंजर एंड फेस वॉश दोनों यूज होता है। क्लेंजर फॉर ड्राई स्किन एंड फेस वॉश मोस्टली फॉर ऑयली स्किन। ओके, सो पहले स्किन को जानना है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट चूज करना है। वो आज हमारा फर्स्ट डे, हम इतना जल्दी नहीं सीखेंगे पर धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। ओके, तो इनके स्किन के अकॉर्डिंग मैंने क्लेंजर चूज किया है। सो जो क्लेंजर आप जानना चाह रहे हो तो मोदी केयर का है, श्लोका का क्लेंजर। ओके, बिल्कुल क्वांटिटी देख लीजिए सभी। ये हमारा डेली के सभी को इस तरह से करना है, 1 2 3 4 एंड 5। बाकी जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है वो हम नेक पे लगाएंगे।
फिंगर्स को पानी में डिप करेंगे। जो क्लेंजिंग होती है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स ही होती है, पाम्स यूज नहीं करते हैं। सी शूज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स सर्कुलर मोशन। बार बार फिंगर्स को डिप करना है। ड्राइनेस लग रही है। माइक काम करता है, ठीक है। मार रहा है अगर नहीं चल रहा है तो। अच्छा ऐसे बढ़िया। क्लेंजिंग का जो टाइमिंग होगा 2 to 3 मिनट्स। अभी तो ये है मैं हूँ ना, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं। अंडर आई डार्क सर्कल। आईज के नीचे रिंग फिंगर, बिकॉज आईज की एरियाज जो है बहुत सेंसिटिव होती है और इस फिंगर का जो प्रेशर है वो काफी कम होता है। अंदर एक फिंगर क्लेंजिंग का टाइमिंग कितना होगा? 2 to 3 minutes. 2 to 3 मिनट्स। या अभी इनके जो अंडर आई डार्क सर्कल है जितने इनके दिख रहे हैं, ओके, हमारे प्रोडक्ट में इतने इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं और 101% रिजल्ट है। अगर मैंने इनको ट्रीटमेंट नहीं भी दिया तो ओनली सीटीएमपी से भी इनका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट पे डिपेंड है। अगर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज है उनको। बट मेरे प्रोडक्ट में इतना मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, इन्होंने अगर 15 डेज में ओनली सीटीएमपी ही किया तो इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इतना श्योर हूँ मैं अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो इतना श्योर हमें भी होना है। वो कब होंगे? जब हमारी प्रैक्टिस होगी। नेक को कभी नहीं भूलना है। क्लेंजिंग होगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स एंड सर्कुलर। जो टाइमिंग होगा 2 to 3 मिनट्स। क्लींजिंग मीन्स व्हाट? साफ सफाई, वो हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना है। अगर हमारा बेस प्रॉपर होगा तो ही रिजल्ट आएगा। हर एक चीज की बात, हर एक की बात करें, कोई भी काम हो हमारा बेस प्रॉपर्ली होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप क्लीन अप कर रहे हो, फेशियल कर रहे हो या मेकअप कर रहे हो या हेयर कट कर रहे हो, हेयर कट का भी बेस होता है। हमने अगर बेस प्रॉपर किया तो ही हमें रिजल्ट आएगा। देख रहे हो कितनी बार वर्क ऑफ कर रही हूँ मैं प्रॉपरली, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ऊपर देखिए, ऊपर आइज ऊपर कीजिए। ये हो गया हमारा सी मीन्स व्हाट? क्लेंजर एंड फेस वॉश। नंबर 2 आता है टोनर। टोनर को हमें क्या करना है? कॉटन वाइट लेनी है ड्राई वाली, उसको मैं पानी में डिप कर रही हूँ पूरा।
कैमरा को वहाँ पे ऑन करना। पानी में पूरा डिप कर रही हूँ, डिप करके स्क्विज कर रही हूँ एंड देन इसको खोल के टोनर के 3 to 4 ड्रॉप्स फिर से दोबारा बंद कर रही हूँ। या अब आप लोग मुझे बताओगे टोनर के क्या क्या काम थे, मैं उस तरह आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये करना है। टोनर के काम क्या क्या थे बताइए। सबसे पहले पोर्स जो हमने टोनर इसके क्लींजिंग के थ्रू हमें जो पोर्स को ओपन किया उसे क्या करेगा, श्रिंक करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो वो वाला स्टेप देखिए, सी इस स्टेप से हमने पोर्स को श्रिंक एंड मिनिमाइज कर रहे हैं। प्रॉपर्ली, ठीक है। दूसरा है, बोलिए बोलिए, पीएच लेवल जाने। हाँ नेक्स्ट एक्सेस जो भी डर्ट हो क्लेंजिंग करने के बावजूद अगर थोड़ी बहुत डर्ट रह भी गई तो उसे रिमूव करेगा, वो वाला स्टेप है। हल्का सा हम इसे वाइप ऑफ करेंगे। हम बोलने में वाइप ऑफ कर रहे हैं बट हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। दोनों काम हो रहा है, प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हमारा स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हो रहा है एंड डर्ट भी कॉटन में रिमूव हो रही है। वाइप ऑफ करेंगे। तो दो काम कैसे हो रहे हैं, कौन से दो काम हो रहे हैं इसमें बताइए। फर्स्ट तो जो टोनर है वो अंदर पेनिट्रेट हो रहा है मतलब स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हो रहा है, ठीक है। एंड ऐसे वाइप ऑफ करने से जो थोड़ी बहुत डॉट है वो भी कॉटन में आ जा रही है, ठीक है। तो जो जो टोनर के काम बताया वो सभी दिख रहे हैं आप लोगों को। सी देख सकते हैं डॉट दिख रहा है सभी को। क्लींजिंग करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत डस्ट रह गई है, टोनर से रिमूव करेगा। पोर्स को श्रिंक कैसे करना है वो स्टेप दिखा दिया। एंड मैंने जब इसको मैं ये डर्ट को रिमूव कर रही थी तब जो इसमें जो प्रोडक्ट है वो भी स्किन में पेनिट्रेट हो रहा था, मींस क्या हो रहा था, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हो रहा था। सभी को दिखा, ठीक है। सो ये है टोनर करने का तरीका, ओके। अब आता है कि हमें डेली केयर नंबर 1 मॉइस्चराइजर तो हमें यूज करना है। नंबर 3 क्या है, मॉइस्चराइजर। बट अभी अगर हमें सजेस्ट करना है पहले डेली केयर नंबर 1 करना है या 2 करना है, तो हमने इनके एंड्रॉइड ऑप्शन ऑलरेडी देखे हैं तो हम डेली केयर नंबर 2 सजेस्ट करेंगे इनको। सो टोनर के बाद क्या करना है इनको, इनका ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रॉब्लम है इनके स्किन में, अंडर आई डार्क सर्कल। सो मैं अभी स्टार्ट करूंगी इनका अंडर आई डार्क सर्कल। मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ अंडर आई डार्क सर्कल, मोदी के का ही प्रोडक्ट है, अर्बन तरफ श्लोका सॉरी। सो ये डेली रूटीन है हमारा, ओके। बट हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि डेली रूटीन 1 करना है या 2। सो जहां पे हमें सिर्फ प्रॉब्लम दिख रही है वो एरिया में हम सिर्फ प्रोडक्ट लेंगे। ऊपर देखिए, ये मैंने प्रोडक्ट लगा दिया है। अब इस प्रोडक्ट को एक ही फिंगर से पेनिट्रेट करेंगे। कौन सी फिंगर यूज कर रही हो, क्यों रिंग फिंगर यूज कर रही हो, प्रेशर कम होता है। इस हमारी जो एरिया है बहुत सेंसिटिव होती है और ये रिंग ये फिंगर का जो प्रेशर है वो काफी कम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसको इनको अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम नहीं होता तो पिंपल्स का होता, तो इस टाइम हम लोग क्या करते थे, पिंपल ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट यूज करते थे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल
पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है तो इस वक्त हम लोग पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल, ठीक है। ये पूरा पेनिट्रेट हो गया है, पूरी तरह से पेनिट्रेट करना है 1 फिंगर से। ओके, 2 मिनट वेट करना है। देन अब हम डेली के नंबर 1 2 कर रहे हैं, 1 नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉब्लम है। सी हो गया, टोनर हो गया, दोबारा दूसरा ट्रीटमेंट हो गया। अब क्या है? अब हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। मैं प्रोडक्ट वही ले रही हूँ, श्लोका का ही प्रोडक्ट। क्वांटिटी हर एक प्रोडक्ट की बहुत ही कम यूज करनी है। सी इसका तरीका 1 2 3 4 5 एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो नेक पर। ओके, अब मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी कम लिया है, दैट्स व्हाई मैं फिंगर यूज करूंगी। अगर मैं पूरा हाथ यूज करी या ज्यादा फिंगर्स यूज करी तो क्या होगा, आधा जो प्रोडक्ट है मेरे फिंगर्स में ही चला जाएगा। दैट्स व्हाई मैं 1 या 2 फिंगर यूज करूंगी। अपवर्ड डायरेक्शन, पहले फैला देना पूरा। पूरा प्रोडक्ट जो है वो पेनिट्रेट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है? जोर से बोलिए। प्रोटेक्शन, एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। वीडियो करने का प्रैक्टिस के लिए बार-बार देखेंगे। क्वांटिटी ओनली 1 मटर का दाना, एग्जांपल, ओके। 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। नेक को हमें कभी भी नहीं भूलना है, ओके। इसमें भी मैं 1 फिंगर यूज करूंगी। अननेसेसरी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना है। ऊपर देखिए, ओके, कंप्लीट। तो आई थिंक तो सभी को भी क्लियर हो गया होगा एरिया 1 एंड एरिया 2, ओके। और जिन्होंने कॉन्सेप्ट में देखा था उनका तो सेकंड टाइम होगा अभी। अब हमें जानना है जिनकी स्किन ड्राई होती है, ड्राई टू नॉर्मल होती है, उनके लिए मोस्टली आप लिख सकते हो। जिनकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल होती है, लिख लीजिए, नोट डाउन करना है। जिनकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल होती है उनके लिए मोस्टली क्लेंजर्स यूज किए जाते हैं। जिनकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल होती है
उनके लिए मोस्टली क्लेंजर्स यूज किए जाते हैं। रीजन क्लेंजर्स में ऑयल फॉर्म ज्यादा होता है। रीजन क्लेंजर्स में ऑयल फॉर्म ज्यादा होता है एंड ड्राई स्किन को ऑयल की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, ऑयल्स के एग्जाम्पल लिखिए। एंड ड्राई स्किन को ऑयल की जरूरत होती है। एग्जाम्पल लिखोगे, मोरक्कन आर्गन ऑयल, मैं स्क्रीन पे आगे भेजते हैं पूरा साथ के साथ, क्लियर नहीं दिखा रही है। मोरक्कन आर्गन ऑयल, विटामिन ई ऑयल, voice not क्लियर है ना? विटामिन ई ऑयल, विटामिन ई के ब्रैकेट में लिखोगे आलमंड ऑयल। जो आलमंड ऑयल होता है वही विटामिन ई ऑयल होता है। ओके, आलमंड ऑयल, विटामिन ए, एक्सेट्रा। हम आगे वो धीरे धीरे सीखेंगे। अभी मैं जो जो प्रोडक्ट दिखाते जाऊंगी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, इसमें 2 लाइन लीव करके हम नेक्स्ट लिखोगे। इसका फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, रिपीट कीजिए। क्लेंजर्स हमेशा ऐसे लिखा है ना, रिपीट कीजिए किसने लिखा है। ओके, 2 लाइन लीव करके लिखिए। इतने मार्क नहीं किया। ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए फेस वॉश, कौन सा? जेल फेस वॉश, जेल फेस वॉश। ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए मोस्टली फेस वॉश यूज किए जाते हैं। ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए मोस्टली फेस वॉश यूज किए जाते हैं बिकॉज ऑयली स्किन को ऑयल की इतनी जरूरत नहीं होती। एक और ही चेक कर लिया। सो ये जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये है हमारा मोदी केयर का क्लेंजिंग जेल फेस वॉश जो ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज किया जाता है। इससे पहले मैंने क्लेंजर दिखाया था वो ड्राई टू नॉर्मल, और अब जो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ वो ऑयली टू नॉर्मल। ठीक है, सो ये जेल फॉर्म में है, इसमें ऑयल की क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। तो ऑयली स्किन में हमें ऑयल की जरूरत इतनी नहीं महसूस होती है, मतलब जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई हम इसे यूज करेंगे। सो रिपीट कीजिए, मैंने 2 लाइंस क्या लिखी करवाई है। ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए मोस्टली फेस वॉश यूज किए जाते हैं बिकॉज ऑयली स्किन को ऑयल की इतनी जरूरत नहीं होती। हाँ, और फेस वॉश में और जेल फेस वॉश में जेल वर्ड यूज की एंड जेल फेस वॉश में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। एंड जेल फेस वॉश में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हाँ बोलिए। हेलो। जेल फेस वॉश में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर। अब हम जानेंगे पीएच लेवल, वो जानेंगे देन आपने अभी जो लिखा है वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जानना है, पहले मैं बता देती हूँ देन लिखवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जानना है हमारी स्किन में
ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। क्या होता है हमारी स्किन में? ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब हमारे स्किन में ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तब हमारी स्किन कहलाई जाती है ऑयली स्किन है। ओके, हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तब हमारी स्किन कहलाई जाती है कि ऑयली स्किन है। जब ऑयल का लेवल डिक्रीज हो जाता है, मींस कम हो जाता है, तब हमारी स्किन ड्राई स्किन कहलाई जाती है। ठीक है, जब स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों बैलेंस होता है तो हमारी स्किन नॉर्मल स्किन कहलाई जाती है। नॉर्मल स्किन कहलाई जाती है, दोनों बैलेंस है। बैलेंस अगर है तो उसे हम कहते हैं स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है। कब? जब भी ऑयल और वाटर दोनों इक्वल होंगे तभी। ऑयल अगर इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया, तो ऑयली स्किन कहलाएगी। वाटर के बारे में कुछ भी नहीं कह रही हूँ, वाटर कम ज्यादा ध्यान से सुनिए, ओनली मैं ऑयल के बारे में बात कर रही हूँ। ऑयल अगर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे स्किन को ज्यादा क्या है, ड्राई स्किन है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे आपको क्लेंजर्स में लिखा है कि क्लेंजर मोस्टली ड्राई स्किन के लिए यूज किए जाते हैं बिकॉज उनको ऑयल की जरूरत होती है। तो क्लेंजर्स में क्या होता है, ऑयल को ज्यादा होता है, इसीलिए वो ड्राई स्किन के लिए यूज किया जाता है। एंड फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए फेस जेल फेस वॉश क्यों? बिकॉज इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्लियर, समझ में आया? सो मैंने आप लोगों को बताया जो हमारा टोनर है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। मतलब क्या करता है टोनर? हमारे स्किन में ऑयल एंड वाटर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो कितना जरूरी है, कितना मस्ट है, इसको हम स्किप कर सकते हैं इसको? नो। नंबर नेक्स्ट जो है मॉइस्चराइजर के बारे में भी मैंने यही कहा कि स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है मींस ऑयल एंड वाटर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। ठीक है, सो इनमें से आप अभी रिवाइज कीजिए इनमें से कि एक भी स्टेप को आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको डेली रूटीन कंप्लीट होगा आपने सब उस क्लेंजर तो करते ही हैं, क्लेंजर नहीं करते तो सोप तो हम करते ही हैं, जो हमें नहीं करना है। एग्जैक्टली आज के बाद कोई नहीं करेगा, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही हूँ बट बता रही हूँ। ओके, हमें सोप यूज नहीं करना है, क्लेंजर तो करते ही हैं, टोनर जो नहीं करते तो क्या करते हैं, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस नहीं होता है, एक ये नुकसान हुआ। दूसरा हुआ क्लेंजिंग करने के बावजूद हमने पोस्ट खुले ही छोड़े, वो खुले ही उसमें वापस डर्ट जाएगी, सन की हार्मफुल रेजेस एंड ऑल। तो वो जो हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसी कारण होते हैं कि हम डेली रूटीन प्रॉपर्ली नहीं करते, स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते। ओके, नंबर 3 मॉइस्चराइजर अगर हमने स्किप किया तो क्या होगा, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस नहीं रहेगा और स्किन ड्राई ड्राई कीची सी ही फील रहेगी। ओके, प्रोटेक्शन हमने यूज नहीं किया तो क्या होगा, कौन बताएगा प्रॉपर्ली? रेज योर हैंड। ऑनलाइन में से कोई बताना चाहेगा तो उसको अनम्यूट करेंगे प्लीज, मुझे इसका आंसर चाहिए। रेज योर हैंड। उठाइए जरा इनको नींद से। अंजलि। कोई भी नहीं, कौन? अंजलि। वो लेटे में थोड़ा जगाइए उनको नींद से। वो बोल रहे हैं क्या? नहीं हमने देखा ना, नहीं बता रहे लेट के। अंजलि तिवारी, ओके बताइए। यस, उनको अंजलि तिवारी को जूम कीजिए, हम देख रहे हैं कि अंजलि तिवारी कैसे सो रहे हैं। अंजलि ढोले ढोले अंजलि ढोले, अंजलि नॉट तिवारी, सॉरी अंजलि ढोले। अब मुझे गलत बता रहे। नहीं मैंने बोला था, मैंने दिखाया वहां पे। दिखाऊं क्या? हाँ, अंजलि ढोले को जूम कीजिए। हाँ जी बताइए, अंजलि डोले बताइए। उनको करूंगा एक सेकंड। नहीं आस्क मैम एक बार लास्ट का 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर टाइम भी हो रहा है नेक्स्ट क्लास का। हाँ उनको किया अनम्यूट, बोल सकती है ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी ओके। अच्छा बीपी लो है एक्चुअली, प्रॉब्लम है उनको। हाँ मैंने कहा कुछ ठीक है नो प्रॉब्लम भैया, कोई बात नहीं है। ठीक है तो आपने दो भी आपने आपका हाथ रेज किया, वेरी गुड। बोलिए, अनम्यूट कीजिए उनको। यस कर दिया, कर हाँ? सकते हैं आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप का, आंसर दीजिए। नो नहीं बोल सकते हैं, बोल रही हैं। हाथ रेज किया था। और कोई बताना चाहेगा? अंजलि डोले हाँ बोल सकते हैं। रिपीट क्वेश्चन। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने डेली रूटीन में एक भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, सब बताया मैंने। क्लेंजर स्टेप किया तो क्या होगा, टोनर एंड मॉइस्चराइजर
अगर प्रोटेक्शन को स्किप किया तो क्या होगा? आंसर कौन देना चाहेगा? हाँ जी, आफिया एक सेकंड। यस तो ऐसे कुछ कौन है बताना चाहता है? आफिया, उनको कर दिया मैंने, बोल सकते हैं। आफिया? हेलो मैम। हाँ जी बोलिए, यस बोलिए। मैम अगर हम प्रोटेक्शन को अगर मैम छोड़ दें तो हम जो सन के हार्मफुल रेजेस होती हैं ए बी सी, तो मैम वो अंदर चली जाती हैं। तो हेलो मैम। ओके हाँ बोलिए। जो मैम सन के हार्मफुल रेजेस होती है मैम, वो स्किन के अंदर चली जाती हैं। और जब प्रोटेक्शन सन प्रोटेक्शन जब अपना मतलब मैम करेंगे तो तीनों मतलब कैंसर भी नहीं होता है मैम, मतलब मैम तीनों चीजें नहीं होती हैं ए बी सी अल्टरनेट वाली। आपका आंसर सही है, बट आपको बताने नहीं आ रहा है क्या? तो फिर से करूंगी एक बार और। कोई बताना चाहेगा आपने से प्लीज? या जस्ट 1 मिनट। इन्होंने जिस तरह से बताया उस तरह से। हम अगर प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं तो जल्दी हमको एजिंग होती है बट जल्दी होगी, स्किन बर्न होती है एंड जो हमारे स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ बढ़ जाते हैं। अगर हम यूज करेंगे तो ये सब चीजों से हम बच सकते हैं एंड एजिंग हमारी जल्दी नहीं होगी। ओके हाँ, नेक्स्ट दीजिए आपके जिन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग अटेंड किया था। आपने किया था? प्रोटेक्शन का दूसरा नाम क्या है? SPF। या गुड, आगे दीजिए। हाँ यहाँ पे SPF का फुल फॉर्म क्या है? कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। आपने लिखा, नोट डाउन किया? नहीं नोट डाउन नहीं कर रहे हो? इनको दीजिए, इनको आपको आता है जोर से बोलिए। सन प्रोटेक्शन फैक्टर। या एसपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, सनस्क्रीन बोला जाता है, सनस्क्रीन लोशन बोला जाता है, एसपीएफ बोला जाता है। अब हम कल टॉपिक ये करेंगे, छोटा सा ही रहेगा क्योंकि पर्सनल ग्रूमिंग में हो चुका है कि सॉरी आवाज नहीं आ रही है। कल हम टॉपिक करेंगे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी एसपीएफ। ये आप सब लोग देख लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ शेयर करके चलिए। एसपीएफ में क्या नोट करना है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसपीएफ 30, ठीक है। इस जगह लिखा हो सकता है एसपीएफ 20, एसपीएफ 40, 50, 60 होता है डिफरेंट। तो हमें वो कैसे पहचानना है कि हमारे स्किन के लिए कौन सा है, किसके स्किन के लिए, वो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे थोड़ा सा ही, बिकॉज पहले वो टॉपिक हो चुका है मेरा। दूसरा टॉपिक रहेगा कि यहाँ पे देखिए SPF 30 PA+++ लिखा हुआ, देखिए दिख रहा है। जो मेरे हाथ में प्रोडक्ट है उसमें 3 प्लस दिख रहे हैं, ओके। बट जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट में ये 3 प्लस आओ। कोई प्रोडक्ट में 1 प्लस होता है, कोई प्रोडक्ट में 2 प्लस होता है, कोई प्रोडक्ट में 3 प्लस होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें जानना है। तो 1 प्लस है तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, 2 प्लस है तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, 3 प्लस है तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट है और बेस्ट हमारे लिए क्या है, ओके। और 20, 30, 40 कैसे करना है कि मेरी एज इतनी है, इसको आपको कौन सा देना है, आपको कौन सा देना है। सो इस टॉपिक के बारे में भी रहेगा। हमारा सिजर एंड कोम आपको साथ में चाहिए, थ्रेड भी रहेगा एंड आपको जो आपकी फाइनली बुक है, जो आज की है कल की, वो फाइनली बुक हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर दे लें आज के टॉपिक के लिए। अब बोल दीजिए, मैं सब कन्वर्ट कर देता हूं, बार-बार फिर पूछना सभी। लास्ट की 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन है, ओके। आपको जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। सबको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बट कोई सब एक एक करके पूछ रहे कर रहे हैं। नहीं, मुझे फिर दोबारा म्यूट करना पड़ेगा। हैं? चैट का आंसर नहीं, सबको अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं वो बारी-बारी से। ओके, वन बाय वन क्वेश्चन पूछ। बट अगर ज्यादा हो गए फिर सबको म्यूट कर दूंगा दोबारा से, चेक करिए। यस, किसी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है क्या? myself प्रियल मेहता। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली मुझे मैम ये पता कि एक बोल रहे
हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि फेस वॉश का भी वही वे यूज करने का जैसे क्लिंजर को यूज कर रहे हैं? आई मीन फिंगर टिप का मूवमेंट वगैरह वही सेम रखना है? हाँ जी एग्जैक्टली, या सेम। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम दिस इज सष्मिता या हाँ जी बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, यस बोलिए। या मैम, हम लोग ये वाला जो एसपीएफ है, नॉर्मली ये तो अभी लॉकडाउन में हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं नॉर्मली, तो घर पे भी रहने से वी हैव टू यूज एसपीएफ। डेफिनेटली, आप घर से बाहर जाओ ना जाओ आपको यूज करना ही है, ओनली नाइट टाइम में हमें यूज नहीं करना है। ओके So, ma'am, in only in the daytime or in during night time also, when you used to use all those tips, will use? हमें यूज करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग, नाइट टाइम में हमें यूज नहीं करना है। ओके, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके मैम। हम घर से जाए या ना जाए हमें यूज करना है। ओके, नेक्स्ट। मैम ये जो ट्रीटमेंट है इसको मॉर्निंग और नाइट दोनों में यूज करना है क्या? ट्रीटमेंट है जो डार्क सर्कल का दोनों में यूज करना है। नाइट डार्क सर्कल आपने बताया। नेक्स्ट, हाँ बोलिए। हेलो मैम। यस बोलिए। हेलो मैम। मुझे सवाल जवाब हो रहे हैं। हेलो, बहुत ध्यान से। यस बोलिए। हेलो मैम। मैम माय नेम इज ममता। हेलो मैम। वन बाय वन बोलिए। यस मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। यस मैम लास्ट 10 इयर्स को मेरा पिगमेंटेशन हो गएगा, सजेशन बोलिए ना मैडम। पिगमेंटेशन हुआ क्या है? क्रीम? सजेशन का हम पिगमेंटेशन। जस्ट 1 मिनट। हमारा आज फर्स्ट डे है, तो थोड़ा सा या मैडम, या फर्स्ट डे। पहले एक दूसरे जान ले। देन मैं वन हेलो मैम। उनको स्किन का प्रॉब्लम जो ओपन करके आपका स्किन देखिए आपको रिकग्नाइज करूंगी। ओके, आई कैन नॉट हियर मैम। आज के सेशन के अकॉर्डिंग किसका कोई सवाल है तो पूछिए। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जो बोला था ना ड्राई टू नॉर्मल स्किन, तो वो ड्राई स्किन तो मुझे पता है एंड ऑयली टू नॉर्मल, लेकिन जो नॉर्मल वर्ड है ना वो मुझे समझा नहीं, क्योंकि कभी कभी फेस वॉश पे भी ऐसा लिखा होता है कि ऑयली टू नॉर्मल टू ऑयली या फिर ऑयली टू ड्राई, ऐसा लिखा होता है ना नॉर्मल वर्ड, जो वो मुझे नहीं समझा। जब हमारी स्किन का पीएच लेवल नॉर्मल होता है तब नॉर्मल स्किन पाई जाती है। मैंने अभी आप लोगों को कहा था हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। ठीक है, मैंने कहा था हमारी स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। जब दोनों बैलेंस है, ऑयल भी बैलेंस है जितना होना चाहिए, वाटर भी जितना होना चाहिए बैलेंस है, तो वो हमारी स्किन नॉर्मल कही जाती है। उस स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, ना आपको वो स्किन ड्राई दिखाई देगी, ना आपको वो स्किन नॉर्मल दिखाई देगी, वो स्किन में शाइन दिखाई देगी। कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं फील होगी। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों को इतना ही मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकती हूँ, बट आप लोगों को फिलहाल इतना ही समझ में आएगा। ओके, धीरे धीरे थैंक यू मैम। सीखते जाएंगे वैसे हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, कैसा रहा? ओके मैम। हेलो मैम, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें टोनर सूट नहीं करता है, ये इसका तो कोई रीजन है, सुनिए पहले। इसका रीजन ये है कि हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग चूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली। ओके, और करने का जो तरीका मैंने आपको बताया वो प्रॉपर ना था। प्रोडक्ट अननेसेसरी ज्यादा यूज करने से भी ये प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये डेली रूटीन कितने मतलब डे में कितने टाइम करना है? दिन का एक्चुअली होता है, बट नाइट प्रोडक्ट चेंज होता है। दैट्स व्हाई मैंने अभी नहीं बताया, जैसे जंबल ना हो। ओके, तो अभी फिलहाल आपको 2 टाइम ही करना है। देन आपको 2-3 दिन में आपको नाइट केयर कैसे करनी है वो भी बता दूंगी। ठीक है, सो आज का सेशन कैसे लगा सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हेलो, नो डाउट। नेक्स्ट सेशन मेरा 12 बजे का, सो हम सेशन को यहीं क्लोज करते हैं डियर। सो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, या बाय बाय, टेक केयर।